दोस्तों, क्या सोने का सुनहरा दौर अब थमने वाला है या फिर ये गिरावट सिर्फ तूफान से पहले की शांति है? सवाल एक है, जवाब दो है। निवेशकों को बड़ा झटका देगा या फिर फायदा? अगर आपके घर में सोना है, आप गोल्ड ईटीएफ में निवेश करते हैं या आने वाले दिनों में ज्वेलरी खरीदने की सोच रहे हैं, तो यह रिपोर्ट आपके लिए बेहद अहम है, क्योंकि इस वक्त सोने की कीमतों को तीन ऐसी ताकतें खींच रही है जो अगले कुछ दिनों में बाजार की तस्वीर पूरी तरह बदल सकती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र टीवी। दोस्तों, सवाल सभी के मन में है, आखिर गोल्ड मार्केट में इस समय ऐसा क्या चल रहा है जिससे निवेशक भी असमंजस में हैं और विशेषज्ञ भी बेहद सतर्क दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौजूदा कीमतों की। हाल के कारोबार में भारतीय बाजार में सोने की कीमतों में कमजोरी देखने को मिली। अगस्त एक्सपायरी वाला 10 ग्राम गोल्ड लगभग 0.7% फिसलकर करीब 1,42,000 रुपए के आसपास बीते दिन कारोबार करता नजर आया। वहीं अब सवाल उठता है कि आखिर अचानक ऐसा क्या बदल गया जिसने सोने की चमक थोड़ी फीकी कर दी। इसकी सबसे बड़ी वजह है अमेरिकी डॉलर। दरअसल डॉलर इंडेक्स पिछले करीब एक महीने के सबसे मजबूत स्तरों के आसपास पहुंच चुका है, और जब डॉलर मजबूत होता है तो दुनिया भर के खरीदारों के लिए सोना महंगा पड़ने लगता है। इसे आसान उदाहरण से समझिए। मान लीजिए भारत का कोई निवेशक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना खरीदना चाहता है, लेकिन अगर डॉलर पहले से ज्यादा महंगा हो जाए तो उतनी ही मात्रा का सोना खरीदने के लिए उसे ज्यादा रुपए खर्च करने होंगे। ऐसे में कई लोग खरीदारी टाल देते हैं, मांग घटती है और कीमतों पर दबाव पड़ने लगता है। यही वजह है कि डॉलर की मजबूती अक्सर गोल्ड की कमजोरी का कारण बनती है। लेकिन बात सिर्फ डॉलर तक सीमित नहीं है। इस समय पूरी दुनिया की नजर अमेरिका के केंद्रीय बैंक यानी फेडरल रिजर्व पर टिकी हुई है। फेड की 2 दिन की अहम बैठक चल रही है और अब बाजार सिर्फ एक सवाल का जवाब चाहता है, ब्याज दरों पर अगला फैसला क्या होगा। दरअसल सोना ऐसा निवेश है जिस पर कोई ब्याज नहीं मिलता, इसलिए जब बैंक, बॉन्ड या दूसरे निवेश विकल्प ज्यादा रिटर्न देने लगते हैं तो कई निवेशक अपना पैसा सोने से निकालकर वहां लगाने लगते हैं। यही वजह है कि अगर फेड भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने का संकेत देता है तो गोल्ड पर और दबाव बढ़ सकता है। लेकिन अगर फेड नरम रुख अपनाता है और ये संकेत देता है कि फिलहाल ब्याज दरों में ज्यादा बदलाव नहीं होगा, तो डॉलर कमजोर पड़ सकता है और ऐसी स्थिति में सोने की कीमतों को दोबारा सहारा मिल सकता है। अब बात करते हैं तीसरे और सबसे दिलचस्प फैक्टर की। वह है अमेरिका और ईरान के बीच चल रही बातचीत। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में कहा कि दोनों देशों के बीच बातचीत सकारात्मक दिशा में बढ़ रही है और समझौते की संभावना भी बनती दिखाई दे रही है। हालांकि उन्होंने ये भी साफ कर दिया कि अगर बातचीत विफल रही तो सैन्य कार्रवाई का विकल्प अभी भी खुला हुआ है। यानी हालात पूरी तरह सामान्य भी नहीं हुए हैं और पूरी तरह बिगड़े भी नहीं हैं। ऐसे समय में निवेशकों की सोच बदल जाती है। जब दुनिया में युद्ध, राजनीतिक तनाव या आर्थिक अनिश्चितता बढ़ती है, तब लोग सुरक्षित निवेश की तलाश करते हैं और सोना सबसे भरोसेमंद विकल्प माना जाता है। अगर अमेरिका और ईरान के बीच तनाव दोबारा बढ़ता है तो गोल्ड की मांग तेजी से बढ़ सकती है। लेकिन अगर समझौता हो जाता है और वैश्विक माहौल शांत रहता है तो सुरक्षित निवेश की जरूरत कम होगी, जिससे सोने की कीमतों पर दबाव आ सकता है। लेकिन इस पूरी तस्वीर का एक और बेहद महत्वपूर्ण पहलू भी है। दुनिया के केंद्रीय बैंक लगातार बड़ी मात्रा में सोना खरीद रहे हैं। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक पिछले 4 सालों में दुनिया के अलग अलग देशों के केंद्रीय बैंकों ने हर साल औसतन लगभग 1,000 टन सोना खरीदा है। ये पिछले दशक के औसत से लगभग दोगुना है। अब सवाल ये है कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े देश इतना सोना क्यों जमा कर रहे हैं? कारण बेहद साफ है। कई देशों को अब सिर्फ अमेरिकी डॉलर या दूसरी विदेशी मुद्राओं पर पूरी तरह निर्भर रहना सुरक्षित नहीं लगता। बढ़ती महंगाई, आर्थिक अनिश्चितता, वैश्विक प्रतिबंध और भू राजनीतिक तनावों के बीच सोना एक मजबूत रिजर्व एसेट बनकर सामने आया है। इसलिए केंद्रीय बैंक अपने विदेशी मुद्रा भंडार में सोने की हिस्सेदारी लगातार बढ़ा रहे हैं। यानी एक तरफ डॉलर की मजबूती और ब्याज दरों की चिंता सोने पर दबाव बना रही है, तो दूसरी तरफ केंद्रीय बैंकों की खरीदारी और दुनिया भर में बना अनिश्चित माहौल सोने को मजबूत सहारा भी दे रहा है। इसी वजह से फिलहाल गोल्ड की कीमतें एक सीमित दायरे में ऊपर नीचे होती दिखाई दे रही। अब सबसे बड़ा सवाल आगे क्या हो सकता है? अगर फेडरल रिजर्व सख्त रुख अपनाता है और भविष्य में ब्याज दरें बढ़ाने के संकेत देता है तो सोने में और गिरावट देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर फेड नरम रुख अपनाता है, डॉलर कमजोर होता है और दुनिया भर में भू राजनीतिक तनाव बढ़ता है, तो गोल्ड एक बार फिर तेज रफ्तार पकड़ सकता है और नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ सकता है।
यानी इस हफ्ते आने वाला फेडरल रिजर्व का फैसला सिर्फ अमेरिका की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं बल्कि दुनिया भर के करोड़ों गोल्ड निवेशकों के लिए बेहद अहम साबित होने वाला है। अगर आप भी सोने में निवेश करते हैं या आने वाले समय में खरीदारी की योजना बना रहे तो अगले कुछ दिनों तक डॉलर की चाल, फेड के बयान और अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम पर लगातार नजर बनाए रखें, क्योंकि यही 3 फैक्टर तय करेंगे कि आने वाले दिनों में सोना आपकी दौलत बढ़ाएगा या थोड़ी और परीक्षा लेगा। अब आपकी राय जानना भी बेहद जरूरी है। क्या आपको लगता है कि सोना फिर नई ऊंचाई बनाएगा या अभी और गिरावट बाकी है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताई है। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ। धन्यवाद। नमस्कार।